हिमांशु अपने पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा गांव के लोगों को मदद करता था, जिसके कारण गांव के सभी लोग हिमांशु की इज्जत भी करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी एक दिन हिमांशु भाई लोग, अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ हूँ ना, मैं सबकी मदद करूँगा। ये गांव मेरा परिवार की तरह है। मैं हर चीज़ से सबको मदद करूँगा। हिमांशु बेटा, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। तुम तो बहुत अच्छे दिल के हो, तुम बहुत अच्छे हो। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद की बात क्या कर रहे हैं काका, ये तो मेरा कर्तव्य है। मदद करना हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोगों को मदद करते हैं। इतने ही देर में वहाँ पर बाबा विश्वनाथ प्रकट होते हैं और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, हिमांशु बेटा, तुमने तो सब लोगों की हमेशा भलाई करता है, जिसके कारण ईश्वर तुमसे बहुत खुश है। और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कैसा वरदान देना चाहते हैं बाबा? हिमांशु बेटा, जो मैं वरदान तुम्हें दूंगा, उस वरदान से जो तुम्हारी दिल में सच्ची इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए कर सकते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी हिमांशु एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने वरदान के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त हेमा आती है और हिमांशु से कहती है, अरे हिमांशु, पेड़ के नीचे बैठ के तुम क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं हेमा, पर ऐसे ही बैठा हूँ। पर तुम अपना बताओ। सब ठीक है हिमांशु, पर मैं अपने गांव से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग जाने नहीं देते हैं। क्या करूँ समझ में नहीं आता है। यहाँ रहकर मन भी नहीं लगता अब मुझे। अरे हेमा, यहाँ से तुम क्यों जाना चाहती हो? ये तो अपना गांव है। यहाँ तो आपके पूरे परिवार हैं, पड़ोसी हैं, पर तुम इन सबको छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहती हो? अरे तुम समझ नहीं सकते हो हिमांशु, मेरे दिल में कुछ और बड़ा करने का सपना है। मैं इस गांव के सीमाएं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ गांव से बाहर जाने के लिए। ठीक है आर्या, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने सपनों को पूरा कर सके। हिमांशु के मन में हेमा की मदद करने की इच्छा जागती है और अचानक उसके वरदान का असर दिखने लगता है। हेमा को शहर जाने का उसके परिवार वाले उसको अनुमति दे देते हैं। ठीक है हेमा, तुम शहर जा सकती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल अच्छे से रहना। सुबह होते ही हेमा शहर के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में हेमा शहर पहुंच जाती है और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ती है। इतना अच्छा लगता है हमें जब मैं किसी को मदद करता हूँ और वह मदद से खुशी मिलती है और मेरी मदद से उसे खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हेमा का बड़ा भाई अंशु गांव आता है और हिमांशु से मिलता है और अंशु हिमांशु को अपने परिवार के करीब लाने के लिए कहता है। हिमांशु भाई, तुमने मेरी बहन की बहुत मदद की है। तुम्हारे ही चलते मेरी बहन शहर चली गई। तुम्हारे बगैर वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती और अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। नहीं नहीं अंशु भाई, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा घर यहीं है। मैं यहीं रहकर मैं खुश हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी अचानक गांव में एक
पॉइजन फैल जाता है। तभी गांव के सभी लोग हिमांशु के पास मदद के लिए आते हैं और कहते हैं, हिमांशु बेटा, हम लोगों की तुम्हारी मदद चाहिए। इस बीमारी ने गांव के पूरे लोगों को जकड़ लिया है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ मदद करो। चिंता मत करो काका, इस संकट का सामना हम लोग मिलकर जरूर करेंगे। तभी हिमांशु अपने वरदान का प्रयोग करते हुए ईश्वर से गांव वालों के लिए प्रार्थना करता है। तभी गांव के लोगों को स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है और गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तुम सच में देवता हो हिमांशु। तुम्हारे ही कारण आज गांव के लोग सभी लोग सुरक्षित हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है काका। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। तभी हेमा शहर से गांव आती है और हिमांशु से मिलती है। हिमांशु, मैं तुम्हारे बगैर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। आज तुम्हारे ही वजह से मैं अपना सपने को पूरा कर पाई हूँ। तुम्हारा वरदान सच में सबके लिए एक आशीर्वाद है। हे माँ, मुझे खुशी है कि मैंने अपने वरदान का सही प्रयोग किया है। तभी गांव के सभी लोग आपस में अच्छे से रहने लगते हैं।